हेलो दोस्तों, वेलकम 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 वेलकम। तो वेलकम करता हूँ मैं आपको अपनी मोटी आवाज से यार हो जाइए अमेजिंग फैक्ट्स सुनने के लिए और अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं, नहीं तो आंटी हमारा आप जानते हैं क्या कर सकती है। कब से अपनी घड़ी की तरफ देख रही है, गुस्सा हो जाए। चलो तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। ये तो इलेक्ट्रिक चेयर है। क्या आपको पता है ये इलेक्ट्रिक चेयर किसने इन्वेंट की है, जो डेंटिस्ट के पास पाई जाती है? तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक चेयर खुद डेंटिस्ट ने ही इन्वेंट की है। आपको क्या लगता है डेंटिस्ट ने क्यों बनाई होगी? मुझे तो लगता है भाई वो डेंटिस्ट तंग आके ज़रूर अपने लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर बना दी होगी। था ना ये कूल फैक्ट। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 9। आप सभी ने प्लूटो प्लैनेट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। क्या आपको पता है प्लूटो प्लैनेट और रशिया के कंट्री में से दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? तो आपको ये सुन के अजीब लगेगा कि जो रशिया का सरफेस एरिया है वो प्लूटो के सरफेस एरिया से भी ज़्यादा है। ये सुन के तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। अगला फैक्ट चींटी से रिलेटेड है। तो फैक्ट नंबर 8। ये चींटी की इमेज देखिए। आपको ये तो नहीं लग रहा मैं कोई मोटिवेशनल थॉट बताने वाला हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई मोटिवेशनल थॉट नहीं, पर वैसा ही कुछ बता सकता हूँ। एंड्स अपने 12 घंटे के पीरियड में सिर्फ 8 मिनट्स रेस्ट लेती है। देखिए कितनी मेहनती होती है चींटियाँ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा 8 मिनट ही रेस्ट ले, पर तभी भी चींटियों को देख कितनी मेहनत करती है ये चींटियाँ। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है। तो चलिए चलते हैं अगली फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 ये है कि अपने आज तक कॉन्टिनेंट्स के नाम तो बहुत सारे सुने होंगे। अपनी खुद की कॉन्टिनेंट एशिया, उसका ही एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आपको पता है एशिया कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग क्या है? आपको सबको पता ही होगा एशिया की स्पेलिंग ASIA है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग का वर्ड है वही एंड में भी आता है। ऐसे ही आप अगर दूसरे कॉन्टिनेंट्स के नाम लेंगे तो आपको ये चीज़ कॉमन नोटिस आएगी कि सब कॉन्टिनेंट्स के पहले लेटर ही आखिर एंड में आते हैं। ये सुन के आपको कैसे लगा? बहुत ही मज़ेदार फैक्ट होगा ये। तो चलिए चलते हैं अगली फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 6। आपने आईफिल टावर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। क्या पता आप में से कई लोगों को वहाँ घूमने जाने की भी इच्छा हो। क्या आपको पता है आईफिल टावर की जो हाइट है वो समर और विंटर में अलग अलग होती है? आप लोग ये सुन के मेरी बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, पर यही सच्चाई है। ये सब साइंस है, क्योंकि जब समर होता है तो उसका लोहा एक्सपांड होके बड़ा हो जाता है। ये इसके पीछे की साइंस है। और ये विंटर के मुकाबले 6 इंचेस ज़्यादा लंबा हो जाता है। फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 सुन के आपके तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा कर सकता है। क्या आपको पता है एक आदमी ने एक ग्राउंड पे 7000 ट्रीज़ को प्लांट करके गिटार शेप का फॉरेस्ट बनाया, जो उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया। ये सुन के तो आपके होश ही उड़ गए होंगे। ऐसा भी भला कोई कर सकता है? उस आदमी को तो सैल्यूट है, सैल्यूट। वो इमेज देख के तो आप पहचान नहीं सकते। फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कभी आपने इन स्टैचूज़ के बारे में तो ऐसा सुना ही नहीं होगा। क्या आपको पता है? तो सुनिए ये गजब फैक्ट। आप इन ऊपर की 3 इमेजेस तो देख ही सकते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के स्टैचूज़ हैं। हाँ, आपको एक ही प्रकार के लग रहे होंगे, पर इसमें माइन्यूट डिटेल्स हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। क्या आप पहली इमेज देख रहे हैं? इसमें घोड़े के चारों पैर ज़मीन पर ही है, मतलब एकदम नीचे टिके हुए। इसका मतलब है कि जो उस पर हीरो बैठा है या फिर जो भी वॉरियर है वो वॉर में या फिर वॉर के जख्मों से नहीं मरा था। जबकि जो दूसरी इमेज है जिसमें घोड़े के दोनों पैर ऊपर है, उसका मतलब ये है कि उसकी डेथ
वॉर में हुई थी, यानी वो वॉर के दौरान ही किसी कारण मारा गया था। तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि तीसरी इमेज का मतलब क्या है। तो ये जान लीजिए कि अगर स्टैचू में घोड़े की एक टांग खड़ी होगी या फिर हवा में होगी, तो फिर उसके ऊपर जो वॉरियर है वो वॉर में हुए कुछ ज़ख्मों के कारण बाद में जाकर शहीद हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा? ऐसा फैक्ट शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो ज़रूर लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट नंबर 3 बहुत ही मिस्टीरियस है। इस चीज़ के बारे में आज तक बहुत रिसर्च की गई है, पर कोई भी अच्छा एक्सप्लेनेशन आज तक इस पे आ नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 3 ऐसा है कि जो हॉट वाटर है वो आइस में कोल्ड वाटर के मुकाबले जल्दी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत ही सोचने वाली बात है। बहुत लोगों ने ऑब्ज़र्व किया और हिस्ट्री में इस पर कई सवाल उठे। इसमें से ही एक थे एक साइंटिस्ट, टैंज़ानियन साइंटिस्ट, जिन्होंने ये फेनोमेना ऑब्ज़र्व किया और जिनका नाम मेपेबा है, और इन्हीं के नाम पे से ये इफ़ेक्ट भी अपना नाम पाता है। इस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कई एक्सप्लेनेशंस आए, जैसे कि इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, फ्रॉस्ट, सैल्यूट, थर्मल कंडक्टिविटी, डिज़ॉल्व गैसेस, क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। था ना ये अमेजिंग फैक्ट्स। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो मुझे कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 2 ये है कि आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें दुनिया के सबसे महान वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए हैं। क्या आपको पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक रिकॉर्ड बनाया है? इस बुक ने खुद एक रिकॉर्ड बनाया है कि ये पब्लिक लाइब्रेरीज में से सबसे ज़्यादा चोरी होने वाले में से एक बुक है। आपको ये जानकर तो बहुत ही अजीब लगा होगा कि खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गिनने वाली बुक आज अपना नाम अपने ही अंदर दर्ज कर रही है। था ना अमेजिंग फैक्ट। अगर आपको यह फैक्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आखिरी फैक्ट है फैक्ट नंबर 1। इस फैक्ट के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आप ये इमेज देखिए। इमेज तो बहुत ही अजीब है, इस पे तो कुछ है ही नहीं, बस खाली है। उसके अंदर तो सिर्फ वाइट चीज़ें दिखाई दे रही। क्या आपको पता है इस औरत ने या इस वुमेन ने इस इमेज को $10,000 में परचेज़ किया 2011 में, जिनका नाम एमी डेविसन था। आप इस इमेज को देखिए। आप इस नॉन विजिबल पीस ऑफ पेंटिंग को कितने में लेते? पर इन्होंने तो 10,000 में लिया। आजकल तो ये आर्ट हो चुका है, पता नहीं क्या चलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आते वीडियोस को देखिए। आगे बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाले। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये चैनल एकदम फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।